नेता बनने की तो चाह हर कोई रखता है, मगर नेता बनने के बाद एक जनपद सदस्य जिसके पास केवल ग्राम पंचायत वो भी होते हैं 5। कहते हैं जनपद पंचायत के पास कोई काम नहीं होता, सरपंच जो काम कराता है उसी काम पर वो ताक पर रहता है। मगर आइए छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जनपद सदस्य से मिलाते हैं जिसका जुनून विकास की राह पर चल है। किस तरह से जनपद सदस्य खुद अपने जनपद सदस्य क्षेत्र में काम को अंजाम दे रहा है, विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के रानीतरई, जवरतला, भरदा, गंधरी के इस जनपद सदस्य की कहानी को ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक जनपद सदस्य क्या होता है। बालोद जिले के इस डौंडी लोहारा ब्लॉक के अंतर्गत जो नया तहसील बना है देवरी, उस देवरी के अंतर्गत एक जनपद सदस्य है जो दिन रात काम में भिड़े हुए हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। काम के अंजाम को देने के साथ साथ जिस तरह से जनपद पंचायत के अंतर्गत जेवरतला, रानीतरई, भरदा, औरी और गंधरी, इन 5 ग्राम पंचायतों में क्या क्या काम चल रहे हैं और काम करने के साथ साथ विकास की गति को दिख रहे हैं। मगर सवाल यहाँ पर उठता है, राजेश भाई आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है कि अभी सभी जगह काम बंद है और आपके यहाँ काम चालू है, ये क्या है, क्या नहीं किया है? काम तो अभी बंद है, लेकिन अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरी जनपद निधि जो आया हुआ है उससे बहुत सारे काम हैं जो जिसको मैं करवा रहा हूँ। और उससे ये है कि आने वाले समय में मतलब वो अच्छा रहेगा। बाकी बात करें थोड़ा सा आइए। तो जिस तरह से जो गांव की धुरी होती है, सरपंच होते हैं, वो राजेश भाई सरपंच लोग बालोद जिले में जाके आपके खिलाफ कुछ बात भी बोले हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, तो आपके खिलाफ सरपंच लोग क्यों? अब ये तो मैं नहीं जानता कि क्या मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, सरपंच क्या बोलता है, लेकिन मेरा मकसद यही है कि मेरे क्षेत्र में मेरे को जो जनता ने चुना है 5 सालों के लिए जो विकास करना है उसके बारे में मैं सोचता हूँ और मैं खाली विकास पर ध्यान देता हूँ, ना कि कोई किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करता है उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। आज मैं जो भी करता हूँ मतलब उसमें मैं गांव वालों को साथ में लेकर चलता हूँ और सभी मेरे साथ रहते हैं और उनकी मैं जो भी काम करना रहता है उनसे गांव वालों से भी पूछता हूँ। मैं किसी प्रकार का उन लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ तो नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है। और रहा सवाल, अगर कोई आप बोल रहे हो कि मतलब कि सरपंच लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। राजेश भाई बात बताएंगे मेरे कि ये जो आप विकास की जो कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजेश भाई अपने रिस्क में ले रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, शासन से योजना के अंतर्गत चल रहा है या आप रिस्क ले रहे हैं विकास की गति को बढ़ाने? नहीं, इसमें मैं तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हों मतलब उन लोग की सोच को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि आज तक मैं आसपास में देख रहा हूँ जितने भी काम आते हैं उसमें कि ये लोग क्या पूरे पैसे के काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 5 लाख का काम आया है तो ये लोग आधा तो कमीशन के चक्कर में आधा ही काम दिखता है। लेकिन मैं ऐसा है कि जनपद निधि का अगर मेरा पूरा पैसा आया हुआ है उस पूरे पैसे का मैं मतलब पूरे पैसे को लगाकर मैं काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन मैं मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं जो मैं इतना पैसा लगा। तो ये 5 गांव आपके अंतर्गत आता है, तो 5 गांव में क्या क्या काम कर रहे हैं आप बताएंगे? मैं सबसे पहले तो मैं जनपद जब चुनाव हुआ था उस समय मैं आसपास के गांव में मैंने घोषणा भी किया हुआ था कि मैं अगर आप लोग जनप्रतिनिधि बना रहे हैं तो बिल्कुल आने वाले समय में मैं
जो आप लोग की जो कमियां हैं आप लोग को इस गाँव में उसको पूरा करूँगा। जैसे कि खेल मैदान वर्धा में जो खेल मैदान नहीं था उस मैदान को मैं बनाया। उसके बाद वहाँ पे एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी का जो मूर्ति का स्थापना किया, वहाँ पार्क बन रहा है, उसको हम लोग गांव वाले भी मिलके कर रहे हैं। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी मतलब यहाँ पे जो सोचे हैं और हमारे जो छत्तीसगढ़ के लिए में काबिल तारीफ़ है। और मैं तो उनको मतलब अपना बहुत बड़ा फ़ैन मानता हूँ। और ऐसा लगता है कि कभी भी जैसे कि भूपेश बघेल जी हैं तो मतलब हमेशा वही मुख्यमंत्री रहे और ऐसे ही विकास होते रहे। और गरीबों के खास करके गरीब जो है निचले क्रम के लोग हैं उनके बारे में काफ़ी सोचते हैं भूपेश बघेल जी। और जो काम अब है वो भी जनपद दीदी का है, हिमाचल लाइट जो है वो भी जनपद दीदी का है। ये सब चीज़ें हैं जो काम चालू है सर। और कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो हम लोग कोई दान दक्षिणा जैसा कोई बोलते हैं ना कि जैसे कि यात्री पक्षालय में जो टीवी लगा हुआ है वो भी कोई दान में दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जनपद सदस्य आपसे एक दूसरा सवाल कि आपके विधायक संसदीय सचिव कुंवर निषाद के साथ साथ आप कदम से कदम बढ़ाते हैं। जो विधायक जी आपसे किस तरह से अपेक्षा करते हैं विकास के कार्य को देखते हुए, ये बताइए जरा। अब विकास तो दिखता ही है। विकास तो अभी ये जनता को अभी जो कर रहा हूँ मैं, अब उसमें से मैं अपने तरफ से 100% करने की कोशिश कर रहा हूँ। और विधायक जी क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है। और मेरे ख्याल से आज तक ऐसा मेरे जो क्षेत्र में मैं भी काफ़ी सारा जो विधायक जी को मैं दिया हूँ कि हमारे क्षेत्र में की जो कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए, लेकिन अभी तक विधायक जी से भी रिस्पांस नहीं आया है। और काफ़ी मतलब दूर लग रहा है मुझे। इसके लिए कुछ काम ऐसा है जो मेरे पास कुछ पैसे जो बचा हुआ था उस पैसे से जो मैं मुंबई में जब था उस समय काम किया हुआ था तो बचा हुआ था उस पैसे को मैं मेरे क्षेत्र में लगाया। यानी आपका अपने निजी पैसे भी आप लगा रहे हैं। ये राजनीति में आप क्या काम कर रहे हैं? ये जो दिख रहा है जो बहुत पुरानी मांग थी, जो यहाँ से जो रास्ते बाजार की ओर जाया करते थे, कभी लोग गिर जाते थे, अब वो डेवलपमेंट के माध्यम से ये जो सीमेंटीकरण हो रहा है, ये कितने की मांग की थी, क्या विशेष क्या सोच थी जो आप दिन रात यहाँ पर बढ़िया आप खुद ही पानी डाल रहे हैं यहाँ पर? हाँ। ये क्या मैं तो अब ऐसा है कि मैं खुद ये काम कर लेता हूँ। और रहा सवाल ऐसा है कि अपना ही काम है तो कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे। और रहा सवाल ये जो यात्री पक्षालय बन रहा है, जो बस स्टैंड है, आज के डेट में देखो कई बस से जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं थी, तो मैं उसको काफ़ी मुझे कमी दिखा तो मैं यात्री पक्षालय बना रहा हूँ कि उनको यहाँ पे सुविधा दिया जाए बोल के। और ऐसा यात्री पक्षालय मतलब जो कि संपूर्ण तरीके से यात्री लोग की सुविधा हो ऐसा। तो देख लीजिए आप लोग, ये रानी तरेई ग्राम पंचायत है और रानी तरेई ग्राम पंचायत में जिस तरह से बालोद में हम पिछले बार देखे गए थे कि पूरे सरपंच लोग किस तरह से विरोध करने के बाद आज 5 गांव में किस तरह से विकास की गति को देने के लिए जनपद सदस्य राजेश कुमार साहू दिन रात लगे हुए हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर माने जाते थे और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी किस तरह से विकास की गति को प्रदान करता है उसे हम दिखाने का प्रयास करें। रानी तरेई जो पिछड़ा हुआ था, जेवरतला जो पिछड़ा हुआ था, भरदा जो पिछड़ा हुआ था, आज वहाँ पर सब यात्री प्रतीक्षालय हैं। लोग यात्री प्रतीक्षालय को देखकर बोलते हैं कि वाह, ये होनी चाहिए यात्री प्रतीक्षालय। और इस प्रतीक्षालय का नाम कभी न कभी एक बार जब नाम होगा, शोर होगा, तो राजेश कुमार साहू का नाम निश्चित रूप से सामने आएगा। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी।